हेलो एवरीवन, आज है 20 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, आज बाजार में गिरावट है, अदानी ग्रुप में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो 3% तक गिर चुका है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें अदानी पोर्ट की तो यहाँ पर भी 2% की गिरावट है। अदानी विल्मर 2% तक गिर चुका है। अदानी पावर भी यहाँ पर 3% की गिरावट दिखा रहा है। हालांकि अदानी पावर के साथ तो कंट्रोवर्सी भी जुड़ चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अदानी गैस में भी तकरीबन 4% की गिरावट है। अदानी ग्रुप की सिर्फ अदानी ग्रीन 3.5% अप है। अदानी ट्रांसमिशन भी तकरीबन 1.5% अप है और अंबुजा सीमेंट हालांकि गिरावट है 2.5% की। तो देखा जाए तो आज अदानी के सिर्फ दो ही कंपनी के शेयर्स आज ऊपर देखने को मिल रहे हैं। बाकी सब में कह सकते हो कि गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि इनमें से कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सही साबित हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर खरीदारी के मौके बनेंगे तो कौन से लेवल पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी एंटरप्राइज आज 3-3.5% की गिरावट दिखा रहा है, और ये मैं पहले भी आपको बोल चुका था कि ये लगातार आपको थोड़ा बहुत करेक्ट होता नजर आएगा। बीच में आप देखो तेजी देखने को मिल गई थी, लेकिन वापस अभी ये गिर रहा है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैंने पहले भी कहा था कि जिस प्राइस पर अभी हाल फिलहाल में बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से खरीदारी हुई है, GQG पार्टनर्स की तरफ से 1,400 रुपए के आसपास अदानी एंटरप्राइज में, मुझे लगता है कि अगर खरीदारी के मौके बनेंगे भी तो उस रेंज पर बनेंगे। ठीक है, उससे ऊपर तो मैं अभी इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ खरीदारी को लेकर अदानी एंटरप्राइज में। अगर 1,400 रुपए के नीचे या फिर उसके आसपास होता है तो वहां पर इसको दोबारा इवेल्युएट करा जा सकता है खरीदारी को लेकर। इसके अलावा अदानी ग्रुप को लेकर कई सारी बड़ी अपडेट्स भी निकल कर आई। इसमें सबसे बड़ी अपडेट यह है कि भैया जो हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद अदानी लगातार कोशिश करे अपने डेट को चुकाने के लिए, और इसीलिए अपने कुछ प्रोजेक्ट को उन्होंने सस्पेंड भी किया है या फिर बंद कर दिया है, जहां पे खर्चे वाले प्रोजेक्ट हो जाए। यहां पर अगर हम बात करें तो अदानी ग्रुप सस्पेंड वर्क ऑन 34,900 करोड़ पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट जो था इनका गुजरात में, उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया, मतलब बंद कर दिया है। आप देखिए यहां पर कि अदानी ग्रुप है सस्पेंडेड वर्क ऑन 34,900 करोड़ पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट at Mundra in Gujarat as it focus on resource to consolidate operations and address investor concern following the damage report। यहाँ पर सिंपल सी बात है, अदानी अभी भैया बहुत ज़्यादा बिजी है अपने कर्जे को चुकाने के लिए, इन्वेस्टर का भरोसा गेन करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। और यही वजह है कि इन्होंने इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट था अभी इसको होल्ड पे रखा है, या फिर कह लो कि काम काज अभी इसका बंद करके रखा हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है हिंडनबर्ग के इस फियासो के बाद। अभी अगर आप देखो तो ये बहुत बड़ी बात है, और यही वजह है कि आज आपको अदानी एंटरप्राइज में गिरावट देखने को मिल रही है। यहां पर अगर आप देखोगे तो अदानी एंटरप्राइज है 2021 इनकॉर्पोरेट द होली ओन्ड सब्सिडरी मुंद्रा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड कोल टू PVC प्लांट एट अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर हम बात करें इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स के बाद दिक्कत आना शुरू हुई। और अभी कंपनी क्या करी, मेन जो स्ट्रेटेजी इनकी है अभी हाल फिलहाल में वो यही है कि भैया इन्वेस्टर्स से बातचीत करी जाए, और जो कंसर्न है डेट को लेकर तो यहाँ पर डेट की रीपेमेंट्स करी जाए, और इवन अपने कंसोलिडेटिंग ऑपरेशन और जो बाकी की चीज़ें उसको संभाला जाए। यहाँ पर ज़्यादा खर्चे अभी वो नहीं कर रहे, अपने जो एक्सपांशन प्लान है वो समझ लो कि वो होल्ड पर है हाल फिलहाल में कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए। यहाँ पर दूसरी बड़ी अपडेट यहाँ पर आई है कि हो सकता है कि अदानी जो आने वाले दौर में $1.15 बिलियन का फॉरेन बॉन्ड्स मतलब रीफाइनेंसिंग करवा सकता है फॉरेन बॉन्ड्स वाया प्राइवेट प्लेसमेंट, और ये बड़ी बात है। यहां पर अगर आप देखिए तो अदानी ग्रुप इज सीकिंग टू रीफाइनेंस 1.15 मिलियन ओवरसीज लिस्टेड बॉन्ड एट टू ग्रुप फर्म्स अदानी ग्रीन एंड अदानी पोर्ट वाया प्राइवेट प्लेसमेंट, मल्टीपल बैंकिंग सोर्स डायरेक्टली अवेयर ऑफ डिस्कशन विद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो भैया अभी भी ये उड़ती उड़ती खबरें हैं। देखो अदानी ग्रुप को लेकर ना एक चीज अभी देखने को मिल रही है, बहुत सारी खबरें आती है, कुछ सही साबित होती है, कुछ गलत साबित होती है, लेकिन खबरें बहुत सारी आती है यहाँ पर। तो एक चीज मैं कहूंगा कि जब भी कोई ऐसी खबर आए एटलीस्ट उसको दोबारा रीचेक करें। अभी भी अगर आप देखो तो ये कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये बस उड़ती उड़ती खबरें हैं, कुछ लोगों ने बताया, कुछ सोर्सेस ने बताया, वैसी वाली खबर है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, एक और बड़ी अपडेट से हालांकि ये अदानी पावर को लेकर है, और जिसके बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया था कि अदानी पावर को लेकर बहुत बड़े एलिगेशंस लगे हैं, और अभी ये बड़े पैमाने पर हर कोई इसको कवर भी कर रहा है। अभी
महाराष्ट्र और राजस्थान में ये चीज़ हुई थी पावर जनरेशन में, और ये आम आदमी पार्टी ने क्लेम किया है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, 10,000 करोड़ का स्कैम हुआ है। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि देखो यहाँ पर जो इनवॉइस बनता है वो बढ़ा चढ़ा के इनवॉइस बनाया गया है, ऐसे इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि मान लो कि 85 करोड़ की जो चीज़ थी उसको उसके लिए 500 करोड़ का इनवॉइस बना दिया इन्होंने। ठीक है, मतलब उस चीज़ को सबसे पहले जो विनोद अदानी की शेल कंपनी है उसने खरीदा, और बाद में उस शेल कंपनी से इन लोगों ने 500 करोड़ में खरीदा। मतलब कि मान लो कि विनोद अदानी की जो एक कंपनी है उन्होंने कोई चीज़ खरीदी 50 करोड़ में। ठीक है, अब उस चीज़ को विनोद अदानी की कंपनी से अदानी पावर ने खरीदा 500 करोड़ में। तो ये ओवर इनवॉइसिंग वाला मामला इनके ऊपर लग रहा है, और ये वाकई में काफ़ी सीरियस एलिगेशन है। हालांकि ये पहले भी उठा था, ठीक है, 10 साल पहले की ये चीज़ है ये, और अभी इसको उठाया जा रहा है। एक और बड़ी बात अगर आप देखोगे तो भैया विनोद अदानी की है, और अदानी ग्रुप ने बताया है कि विनोद अदानी भी प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं जो एलिगेशंस इनके ऊपर लग रहे थे अंबुजा सीमेंट को लेकर, कि भैया अंबुजा सीमेंट में जो मेन प्रमोटर है वो गौतम अदानी नहीं है, अंबुजा सीमेंट के जो मेन प्रमोटर है वो विनोद अदानी है। तो अब खुल के बताया कि हाँ भैया एसीसी और अंबुजा में जो मेन प्रमोटर है, मतलब जो खरीदारी बड़ी है, वो विनोद अदानी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। और लेकिन विनोद अदानी अदानी के प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है, इसलिए हम अंबुजा सीमेंट को अपने कंपनी बोल रहे हैं। तो ये वाला पूरा मामला है, और जब से ये चीज़ सामने आई है हालांकि कोई उतना बड़ा असर नहीं पड़ा है कंपनी के शेयर प्राइस पर, लेकिन हाँ एक चीज़ तो है कि लोग जो इसको समझ रहे थे वो नहीं है ये। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी खबरों का बाजार गर्म है, और बाजार भी कुछ खास अच्छे मूड में नहीं है। बाजार भी काफी करेक्शन के मूड में है, पूरा पूरा बाजार। ठीक है, ऐसा नहीं किसी अदानी ग्रुप में ही प्रॉब्लम चल रही है, हालांकि अदानी ग्रुप में तो प्रॉब्लम है, लेकिन पूरा बाजार यहाँ पर गिरावट वाला दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पैनिक है बाजार में। और दूसरी अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, जब से सिलिकॉन वैली वाला बैंक वाला मामला सामने आया है और भी कई सारी बैंक दिक्कतों में फंसी हुई है, क्रेडिट सूज जैसी बड़ी बैंक्स को लेकर भी दिक्कतें वाली खबरें निकलकर सामने आ रही है, और ये सारी चीज़ बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और मान लीजिए कि कई सारे बैंक्स ऐसे होते, कई सारी कंपनीज ऐसी होती है जिनका पैसा भी वहां पर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अमेरिकन बैंक्स की, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम ले लेते हैं क्रेडिट सूज की हम बात कर लेते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारा जो पैसा है वो इन्फोसिस का भी हो सकता है, विप्रो का भी हो सकता है, उनका बिजनेस चलता है, ठीक है, फॉरेन में। तो वो चीज़ भी है कि बहुत सारी इंडियन कंपनियों का पैसा भी भैया फॉरेन की बैंकों में हो सकता है, और ये दिक्कत अभी तो निकल कर सामने नहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे निकल कर सामने आ सकती है ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं इतना ही कहूँ कि अदानी एंटरप्राइज को लेकर अगर मैं बात करूँ तो मैं ये कहूँ कि जो जिस प्राइस पर जीक्यूजी ने खरीदारी करी है 1,400, मुझे लगता है कि वहां पर ये जाना चाहिए, और अगर मौके बनते हैं खरीदारी के तो वहां पर बनेंगे। अदानी पोर्ट मैंने पहले भी कहा था कि ये ऑलरेडी रिकवर कर चुका है, ठीक है, कोविड मतलब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले जिस प्राइस पे था उस प्राइस पे ऑलरेडी ये जा चुका था, 712 पे ये गया था। तो मैंने तब से कह रहा हूं कि अब यहां से खरीदारी के स्कोप नहीं है, हो सकता है कि ये थोड़ा सा और करेक्शन दिखाएगा आपको। तो यहां पर अभी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ कंपनी बहुत अच्छी है। जब टूट रहा तो मैंने कहा था कि खरीदारी करनी है सबसे पहले यहां पर कर देना, अदानी पोर्ट में करना, और आप देख सकते हो कि सबसे पहले वही रिकवर हो गया था। तो अदानी पोर्ट में नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके अभी नहीं है, ठीक है। तीसरी कंपनी विल्मर है, अच्छी कंपनी है, 418 पे ट्रेड कर रहा है। इसको लेकर भी मैंने कहा था कि अभी मौके नहीं है, 350 से 400 रुपए की रेंज पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं कि 350 से 400 रुपए के बीच में अगर मिलता है तो ही यहां पर मौके बनेंगे, उससे पहले नहीं। अदानी पावर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जुड़ चुकी है इसके साथ अभी, और अभी अगर आप देखो तो ये वो कंपनी है जिसको अदानी ग्रुप डीलिस्ट करवाना भी चाहती थी, लेकिन बाद में वो हो नहीं पाया। तो यहाँ पर अभी खरीदारी के मौके नज़र नहीं आ रहे। ये मैं कब से बोल रहा हूँ कि अगर ये ऊपर जाएगा तो समझ लो कि प्रॉफिट लो और निकल लो वाले ही मौके हैं, खरीदारी करने वाले मौके नहीं है अदानी पावर में। मैं मानता हूँ कि हीट वेव्स वगैरह बहुत सारी चलेगी, आने वाले दौर में पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, फायदा होगा इनका, लेकिन आप ये भी समझो कि अभी कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, वो भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो दिक्कतें थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन टेम्पररी होगा, लेकिन अभी खरीदारी के मौके नहीं है, कंट्रोवर्सी में है और ऑलरेडी काफ़ी महंगा है, तो मुझे अभी उतना कोई पॉइंट लगता नहीं है यहाँ पर।
अदानी गैस, ग्रीन और ट्रांसमिशन अभी तो मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा इसको। अंबुजा सीमेंट, मैंने कहा था कि जब विनोद अदानी वाला कनेक्शन अगर सच साबित होता है तब इसको दोबारा बात करेंगे, और वो विनोद अदानी वाला कनेक्शन साबित हो चुका है, मतलब खुद एडमिट किया है अदानी ग्रुप ने ही। तो अंबुजा सीमेंट मुझे लगता है कि अभी खरीदारी के मौके नहीं है, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए यहाँ पर, और ये थोड़े बहुत नीचे जाना चाहिए, और जो मुझे लगता है कि 320 रुपये तक जा सकता है ये। बाकी मर्जी आपके, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है या फिर आप खरीदना चाहते हैं उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।